Good morning, class 5. Now we are continuing your grammar book. Beta, in previous video, I taught you about present perfect tense and you also learned about first, second and third form of the verb. I had given you the homework to learn it up to love, loved, loved. Up to here I had given you the homework to learn and write in your copy. Now, see the next. Some words and words, what words? Verbs ends in Y, and if there is a consonant before it, the verb ending with Y, if there is a consonant before Y, then to make it second and third form, you will remove Y and add IED. क्या करेंगे? क्या कहा हमने? यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई है, देखिए BUSY, बिजी, लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है? तो क्या करते हैं? वाई को रिमूव करके IED लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही बनता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। देखिए वाई हटा के IED लग गया, बिजी, बिजीड, बिजी। समझिए बेटा, वीडियो को सुनिए, समझिए बुक से, इसीलिए बुक सामने रख के मैं आपको बता रही हूँ, बोर्ड पे नहीं बता रही हूँ। देखिए ये है ना CARRY कैरी, लास्ट में वाई है ना, और वाई के ठीक पहले क्या है? कंसोनेंट है। आपको पता है ना 5 वॉवेल्स होते हैं AEIOU, और वॉवेल्स के अलावा, इन 5 वॉवेल्स के अलावा जो भी होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है? तो वाई को रिमूव करके क्या करेंगे? IED, ठीक है? इसी तरह का ये एग्जाम्पल है सारा। अब इसमें देखिए, यदि y लास्ट में है और y के ठीक पहले, जस्ट बिफोर y, इफ देयर इज अ वॉवेल, यदि वॉवेल है, देन व्हाट विल यू डू टू मेक इट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड? आप क्या करोगे? y के आगे ED लगा दोगे, y को रिमूव नहीं करोगे। लेकिन बेटा इसमें 2 एक्सेप्शंस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, पे में और से में। पे में भी लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले वॉवेल है, लेकिन आप देखो कि यही कंडीशन बे में थी, बे का तो ED ऐड करके बना दिया, प्ले में भी वही कंडीशन थी, ED करके बना दिया, लेकिन पे और से में ऐसा नहीं होता। और वाई हटा के IED भी नहीं होता। क्या होता है? वाई हटा के ID, पे का पेड बना है उसमें भी वही, से का सेट बना है उसमें भी वही, ठीक है? ये रूल है। रूल को थोड़ा समझिए, ये मत सोचिए कौन दिमाग खर्च करने जाए। एक बार दिमाग खर्च करेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? तो बेटा समझा करिए किसी चीज को, ये ग्रामर समझने वाली चीज होती है, ठीक है? अब एक बार देखिए, रीडिंग करिए। बिजी, बिजीड, बिजीड, कैरी, कैरीड, कैरीड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, क्राई, क्राइड, क्राइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, marry, married, married,
study, studied, studied, try, tried, tried। इसमें देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, बे, बेड, बेड, पे, पेड, पेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्रे, प्रेड, प्रेड, स्टे, स्टेड, स्टेड, से, सेट, सेट। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पेज पर बेटा। देखिए एकदम रूल से हट के है ये, ठीक है। इसमें आपको यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, आपको याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा विथ स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे लर्न होगा, जब बार बार रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप यदि 10 टाइम्स रीडिंग कर लो ना बेटा, तो आपके माइंड में एटलीस्ट 70% सेट हो जाएगा ये। कैसे रीडिंग करोगे देखो, अवेक, अवोक, अवेकन, ठीक है, ऐसे मैंने बोला। अब आप इसको 4-5 टाइम्स रिपीट करोगे। यदि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं बेटा, आपकी मर्जी। मेरी कोशिश यही है कि आप बहुत अच्छा सीखें। अवेक, अवोक, अवेकन, बाइट, बिट, बिट भी हो सकता है और बाइट, बिट, बिटन भी हो सकता है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। देखिए बिल्कुल कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा है, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कम, केम, कम, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चोज, चोजन, कट, 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 डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, eat, ate, eaten, fly, flew, flown, feel, felt, felt, fall, fell, fallen, forget, forgot, forgotten। डबल ऑप्शन है लेकिन आप फॉरगॉटन लर्न करेंगे। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गेव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, leave, left, left, lose, lost, lost, make, made, made, put, 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 ring, rang, rung, see, saw, seen, sing, sang, sung, sleep, slept, slept, stand, stood, stood, tell, told, told, win, won, won। Now turn over the page। अब बेटा देखिए एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करना है। पहले देखिए, रीराइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। देखिए ये सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है। वर्ब का प्लेस भी पता है आपको, क्योंकि उसी प्लेस पे वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इस वर्ब का यूज करके क्या करना है आपको, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को लिखना है। कैसे करें, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले द बॉय है सब्जेक्ट, आप इसको लिख लीजिए। बेटा जी ध्यान से वीडियो देखोगे तो कर पाओगे, नहीं केवल बस देख के लिख लेना है तो फिर तो कुछ नहीं सीख पाओगे ना बाबू, इसलिए सीखो। द बॉय पहले लिख लिए, ठीक।
अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है, तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता है कि हमें हैज या हैव पहले लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में द बॉय सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाएंगे हम लोग, द बॉय हैज, ठीक। फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो द बॉय हैज रिटर्न्ड, रिटर्न का थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न्ड, द बॉय हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। इधर सब कुछ वैसे ही रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं है। चेंज बस यहीं तक है कि सब्जेक्ट के बाद जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब लगाना है। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का यूज होता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज। अब देखिए द वॉशरमैन, वॉशरमैन यानी अकेला है, सिंगुलर है वॉशरमैन, ठीक है। ये जानकारी इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा इस जानकारी के लिए क्योंकि हमें हैज या हैव के लिए सोचना है। तो सिंगुलर के साथ हैज, द वॉशरमैन हैज। अब वॉश का थर्ड फॉर्म, वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स, ऑल द क्लोथ्स, ओके बेटा। नेक्स्ट मेघा एंड अदिति, दो लोग हो गए, मोर देन वन हो गए, टू गर्ल्स हैं, तो टू गर्ल्स जब हो गई तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना। जब दो लोग हो गए प्लूरल हो गया तो हैव, मेघा एंड अदिति हैव, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, सीन द फिल्म, सी सॉ सीन, ठीक है। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब देखिए वी है, वी के साथ मैंने क्या बताया, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो वी हैव। देखिए लेसन स्टार्ट मैंने जब किया है वहां पर ये दिया भी हुआ है, तो आप बार बार देख भी सकते हैं, बार बार देखते देखते भी आपको, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था बेटा आई वी यू दे और प्लूरल के साथ है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ है। आप बार बार इसको देख सकते हैं, बार बार देखते देखते भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज एक ही बार में नहीं लर्न होती है, बार बार देखते पढ़ते चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वी हैव, और फिर डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, ठीक है। वी हैव डिसाइडेड टू लीव, बाकी सब कुछ वही, टू लीव द सिटी नेक्स्ट मंथ। जो कुछ करना है स्टार्टिंग में ही करना है हमको। अब है द बर्ड्स, ठीक है। अब बेटा आप इतना तो समझ रहे हो ना कि केवल बर्ड लिखा होता तो एक चिड़िया होती, बर्ड्स लिखा है यानी ज्यादा है, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव लगता है, आपको ये भी पता है। अच्छा गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म आना है तो गॉन होता है, गॉन बैक टू देयर नेस्ट। खूब समझ समझ के करिए बेटा, केवल बुक देख के लिख लेंगे कोई फायदा नहीं है, समझिए। द वुमेन, देखो वुमेन है WOMAN यानी सिंगुलर है, यदि वुमेन होता WOMEN तब वो प्लूरल होता, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ फिर हैज आएगा, सिंगुलर के साथ हैज, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। द वुमेन हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, ठीक है, डिलीशियस फूड, ये बेटा हो गया। अब नेक्स्ट देखो प्रिया है, एक लड़की का नाम है यानी सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हैज लगाना होगा। लॉस्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होगा, एक्चुअली ये सेकंड थर्ड फॉर्म दिया ही है, लूज होता है, LOSC लूज, पर LOOSC लूज नहीं, वो तो लूज मीन्स ढीला, LOOSC,
लेकिन LOSC लूज जो होता है खोना, लूज मीन्स LOSC फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसको पढ़ते लूज ही है बेटा, लॉस नहीं पढ़ते हैं। LOSC भी लूज होता है, LOOSC भी लूज होता है, लेकिन LOOSC लूज मीन्स ढीला और LOSC लूज मीन्स खो देना, गंवा देना। तो LOSC इनको यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है। और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। प्रिया हैज लॉस्ट हर बुक इन द क्लास। देख रहे हो ना बेटा, एकदम समझ समझ के। अब है द कंपनी, तो कंपनी भी सिंगुलर की तरह लेंगे। हैज, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट, द कंपनी हैज स्पेंट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, जो भी है वो पूरा का पूरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा नीचे जगह ले लेना या ऊपर यहाँ लिख देना, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपको कराया है और खूब समझ समझ के करिएगा। वीडियो को आप बार बार देखिए और समझिए। एग्जाम में जरूरी नहीं कि मैं यही सेंटेंस दूँ, यही वर्ब दूँ, नहीं, ये जो भी वर्ब की लिस्ट आपको दी गई है, एटलीस्ट इसमें से किसी भी वर्ब के साथ सेंटेंस बना के मैं आपको एग्जाम में दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं दे दूंगी। तो यदि आप सोचोगे एग्जाम में कि मैं देख के कर लूँ, बुक पलट के कर लूँ, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। यदि आप समझे रहोगे, आप ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब पीछे जो दिए हैं वो लर्न किए रहोगे, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आप लर्न करेंगे। और जहाँ तक मैंने लर्न राइट दिया था, उसके बाद जो बचा है इसको आप लर्न एंड राइट करेंगे, ठीक है। लर्न एंड राइट इसको करेंगे। ये होमवर्क है आपका, डायरी में भी होमवर्क कॉपी होगा, उसके बाद ये बुक में करेंगे आप, डू इन बुक, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। टुडे ओके, थैंक यू।